कि संत समाज जो कथा करता है सब लोग एक समान नहीं हैं। तमाम ऐसे संत को मैं जानता हूँ जो बहुत ही ज्ञानी हैं, वह महापुरुष हैं और वो कहीं पर भी वो पैसे की लेन देन की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी, जिस तरीके से प्रयागराज में जो घटना हुई है, आज़ाद जो पार्टी की जो तमाम कार्यकर्ता उन्होंने तोड़फोड़ की है, इसे किस तरीके से देखते हैं? और जिस तरीके से ये पूरी हिंसा की गई है, क्या लगता है कि इन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो घटना घटी इसकी मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पर सरकार ने चंद्रशेखर जो रोका इनको, आज़ाद को, इनको जाने देना चाहिए थे। ले जा, पुरानी घटना है, उसमें जा चुके हैं हम। उसमें मैं और हमारे सांसद उज्ज्वल रमण हम लोग गए थे, जो एक दलित बस्ती में हुआ था, उसको जिंदा जला के मारा गया था। बहुत पुरानी घटना हो चुकी है। उसमें चंद्रशेखर को ले जाना चाहिए था। रोकने का कारण क्या था सरकार के? ये सरकार निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि सरकार ने जानबूझकर इस तरीके की चीज़ों को आगे प्रवोक करना, उनको रोकना, कि जिससे तनाव पैदा हो, मैसेज जाए। क्योंकि दलित समाज पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है, कांग्रेस के साथ आ रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ खड़े हैं। अब जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने पूरे देश के अंदर जो संविधान बदलने की, संविधान को कुचलने की बात जो इस सरकार की 400 दीजिए तो हम बदल देंगे, इसके जो पूरी तरीके से हमारे नेता ने बात उठाई है, उससे पूरा दलित समाज पूरे देश का जागृत हुआ है और कांग्रेस की तरफ आ रहा है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आपने देखा लोकसभा का परिणाम कि हम 43 सीट जीत कर आए गठबंधन, और उसका परिणाम बहुत ही मजबूत होने जा रहा है आने वाले समय में। तो ये सरकार घबराई हुई है। तो ये जानबूझकर चीज़ों को एक तनाव पैदा करना, तनाव लोगों को आपस में झगड़े कराना कि ये सब चीजें होए और सरकार का कम उसको, भाजपा को उसका फायदा मिले। तनाव सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं देखने को मिल रहा है, पश्चिम में भी इटावा में जिस तरीके से घटना हुई कथावाचक को लेकर, सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव अब ये कह रहे हैं कि जो कथावाचक हैं उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो आज के संत हैं, कथावाचक हैं, वो अंडर टेबल भारी पैसा, मतलब मोटा पैसा लेते हैं, और उन्होंने बागेश्वर धाम पर भी आरोप लगाया है। देखिए, केवल आप आगरा की बात न करिए, इटावा की। आगरा में आप देखिए जिस तरीके से वहां पर करणी सेना को इकट्ठा कराया, जिस तरीके की चीजें हुई हैं, क्या है ये? इससे ये होता है कि ये सरकार उन लोगों को इकट्ठा कर रही है, प्रवोक कर रही है। आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आपने इटावा पे जो घटनाएं घटी बिल्कुल निंदनीय है, वो मैं उसकी निंदा करता हूं, पर प्रभावी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार क्यों मौके दे रही है? सरकार हर जगह फेल हो रही है, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे इटावा हो, चाहे आगरा हो, हर जगह सरकार फेल हो रही है और अपने फेलिवर को छिपाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार संतों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो आज के संत हैं, कथावाचक हैं, वो टेबल के नीचे मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने के एवज में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आशुतोष जी कि संत समाज जो कथा करता है सब लोग एक समान नहीं है। तमाम ऐसे संत को मैं जानता हूं जो बहुत ही ज्ञानी हैं, वह महापुरुष हैं और वो कहीं पर भी वो पैसे की लेन देन की बात नहीं करते। वो समाज को एक संदेश देने का काम जो भगवत गीता में है, जो श्री रामचरितमानस में है, वो बताने का काम करते हैं। सब लोग एक समान नहीं है, सबको इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि संत की एक अलग उनकी अपना एक उनकी स्थिति है, उनका अलग स्थान है। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं और सभी संत एक समान नहीं है। एक अंतिम क्वेश्चन की पिछली बार की तरह इस बार भी सावन के मेले में जब कांवड़ रूट निर्धारित किया गया है, तो वहां पर नॉनवेज की जो दुकानें होंगी उनको बंद करने का एक तरीके से फैसला किया गया, और इसके साथ ही जो दुकानदार होंगे उनको अपनी पहचान बताना पड़ेगा। देखिए, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये योगी जी के समय हो रहा है, भाजपा के समय हो रहा है। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, सैकड़ों साल, हजारों साल पुरानी परंपरा है हमारी कांवड़ यात्रा की। और ये पहले भी ये जितनी भी मीट मांस की दुकानें थी सब बंद हो जाती थी। और मैं जहाँ तक हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बनारस में देख रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी बड़ा कांवड़ की यात्रा होती है जो प्रयागराज से जल लेके लोग आते हैं। मीट मांस की दुकानें बंद होती हैं क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि सावन के महीने में ये सारी चीज़ें वर्जित हैं और लोग अपना जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो ये सरकार जानबूझ के उसको प्रोवोक कर रही है, प्रोपगंडा कर रही है। पिछली बार माननीय कोर्ट ने इसको रोक लगाई थी और फिर ये सरकार इसको केवल एक जनता को भड़काने के लिए काम कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें को छोड़िए। आज पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है,
आज भूखे लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है। 3-3 लोगों ने आज कानपुर में आत्महत्या कर लिया। क्या कारण है? रस्तोगी परिवार की तीनों व्यापारी अच्छे परिवार के लोग अपने परिवार के साथ सुसाइड करता है। सरकार आज व्यापार काम नहीं चल रहा, धंधे नहीं चल रहे, लोग प्रताड़ित हैं। बैंक से लोन लिया है, लोगों ने ब्याज से पैसे लिए हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं, लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आज मरता क्या ना करता, आज उनके सामने पूरा अपना परिवार खत्म कर रहे हैं। उस पर योगी जी नहीं काम कर रहे हैं, उस पर मोदी जी काम नहीं कर, उस पर सरकार काम नहीं कर, उनकी मदद कैसे हो? वो परिवार आज चला गया, आज वो पूरा उसकी अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। अब सोचिए क्या बीत रही होगी। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ये जो जनता उब चुकी है और सदा सदा के लिए विदा कर देगी इनको। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे अजय राय, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।